आने वाला है, राइट। वो एक मैकेनिज्म है मिस्टर ऐश के पास कि क्योंकि फाउंडिंग मेंबर वो हैं, क्योंकि उनका एक बात है कि जो चीज उन्होंने बोली है वही वो करने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि फाउंडिंग मेंबर वो लोग हैं, हम लोग सबके सब, जिन्होंने कि कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के इस कंपनी को खड़ा करने के लिए एक 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 अपना हिम्मत दिखाई है, राइट। तो व्हाई नॉट कि ये इन लोगों को कुछ अलग रखा जाए बाकी यूजर्स के साथ। तो वहां पे उन्होंने एक मैकेनिज्म पेश किया हुआ है कि सिस्टम ठीक है, सबके लिए सेम वर्क कर रहा है, बट टाइम टू टाइम यहाँ पे बोनसेस हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ और भी चीजें होंगी, प्रिविलेजेस होंगे ऑन फाउंडर्स को, जो कि उनको एक स्टेप हमेशा आगे ही रखते रहेंगे, राइट। और तीसरा सबसे बड़ा जो उनको प्रिविलेज दिया गया है कि जितने भी यूजर आएंगे इस कंपनी में वो थ्रू फाउंडर्स ही आएंगे, उन्हीं के एफिलिएट लिंक से कहीं ना कहीं पे वो जुड़े होंगे, राइट। तो इसलिए ये प्रिविलेज है बहुत सारा बड़ा। बट ट्रैफिक जितना भी है वो सबको सेम नहीं है, फाउंडर्स को अलग से है, थोड़ा प्रिविलेज ज्यादा है, और यूजर को भी ट्रैफिक मिलेगी बट वो किसी और शेप में मिलेगी, राइट। क्योंकि यूजर का ऐसा है, मैं बता देता हूँ, कुछ यूजर यहाँ पे, कुछ नहीं, बहुत बहुत यूजर्स यहाँ पे जस्ट प्रोडक्ट परचेज के लिए आने वाले हैं, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, राइट। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ही यूजर यहाँ पे आने वाले हैं। उनको ये ठीक है, आज हम फाउंडर वो कर रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, कमीशन कमीशन कर रहे हैं, बट बहुत सारे यूजर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, उनको सिर्फ एंड सिर्फ ऑन पैसे की सर्विसेज चाहिए, दैट्स इट। उनको कोई पैसे से मतलब नहीं है, ठीक है। कंपनी उनको अपने मैकेनिज्म के तौर पे वो सिस्टम में ले आए, या उनको भी पैसा आने लग जाए कि वो थोड़ा, और वो एक अलग मैकेनिज्म है, बट यूजर्स यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। तो बट अगेन उनको ट्रैफिक मिलेगी, बट वो कंपनी डिसाइड करेगी कि ओके, जो लोग वहां पे एक्चुअल में यूजर कैसे हैं और कैसे वो बिहेव कर, यूजर उनकी क्या है, तो एक मैकेनिज्म मेरे कहने का मतलब है, तो उनको उस हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी। बट जो फाउंडर्स हैं इनको अलग से ट्रैफिक मिला, और ये 100% श्योर है, फाउंडर्स का 100% श्योर है कि इनको सबको मिलनी है, जो भी इन हो जाएंगे ट्रैफिक, ओके, जितने भी हैं। बट यूजर 100% नहीं है, उनको कुछ वहां पे क्राइटेरिया है, और वहां उस क्राइटेरिया के हिसाब से ट्रैफिक मिलेगी जी। यस, थैंक यू सो मच सर। और अभी नेक्स्ट हैंड रेज हम लेते हैं पैनल से ही, तो कपिल अंसारी सर हैं हमारे साथ। वेलकम सर, आइए आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। सर गुसविंदर सर, सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम कपिल, सत श्री अकाल, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। आज क्या कई दिनों से कॉल आ रही थी कि मतलब कॉल क्या, मैसेज कॉल, और सभी लोगों पे मतलब ये हमारे भी हैं समझ लीजिए, और ये पब्लिक के भी सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर जो कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो उसमें किस नजरिए से हम लोग हैं, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है सभी लोगों के। वैसे भी मैं कभी भी क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैंने मूड बनाया है कि इस बार देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ओके, आपसे। ठीक है। देखो जी कपिल, ऐसा है कि ये क्वेश्चन हमने पूछा था मिस्टर ऐश को, 2-3 बार पूछा है, ओके, एक जी बार नहीं पूछा है, और 2-3 बार जी ही जी उन्होंने यही जवाब दिया है कि यस, समथिंग इज गोइंग ऑन। उन्होंने मतलब कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है ये नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि समथिंग इज गोइंग ऑन। और जब आखिरी बार पूछा था उन्होंने यही बोला कि यस, निगोशिएशंस आर यस गोइंग यस ऑन, यस। ओके। इतना ही नॉलेज है हमारे सबके पास, इतना ही हमारे पास इंफॉर्मेशन है। जी उसके जी बाद ना तो मिस्टर ऐश ने बताया है और ना ही किसी ने किया है, तो जी जी वो हमें एक्चुअल दिख जाए या ना भी दिखे, नोबडी नोज, ओके। सो इसलिए इसको ऐसे मत लेना कि यहाँ पे अगर हम हो रही है एडवर्टाइजमेंट या कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो पता नहीं क्या हो गया, ओके। मे बी कंपनी जी के जी पास इससे बढ़िया कुछ और होगा, या ये भी हो सकता है कई बार निगोशिएशंस होती हैं, कंपनी कुछ और सोच रही होती है और वो लोग कुछ और कर रहे होते हैं, राइट। ये और तो बेहतर, वहां और पे बेहतर मतलब। हाँ, बेहतर हो सकता है, या में भी कई बार कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, क्योंकि बड़े लेवल पे जब बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये 4-4 साल पहले ही इनका सारा के सारी चीजें होती रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट और ये वो सारी, ये इमीडिएटली नहीं होती। मे बी वहां पे अगर ऑन पैसिव की निगोशिएशन चलने का मतलब ही ये है कि ऑन पैसिव किसी अलग तरीके से चाह रही होगी, और बीसीसीआई या जो इंटरनेशनल क्रिकेट बॉडी है वो किसी जी और तरीके से अब हमें मौका देना चाह रहे होंगे, इसलिए उसको इतना जी टाइम लगा। पॉसिबिलिटी है कि होना होगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है, राइट। तो इसको स्पेकुलेट ना करें कि जी जी शायद नहीं किस होगा। रूप से, हम लोग, जी, हाँ, किस हम लोग रूप से लगभग दिखेगा 4, अभी ये कंफर्म नहीं है, कहने का मकसद।
हाँ अभी कंफर्म नहीं है, तो लगभग देखो हम लोग 4,000 लोग हैं इस वेबिनार में, प्लस यूट्यूब पे भी होंगे जितने भी 4-5 हजार, जी जी 9-10 जी हजार लोग। जी तो जी स्पेकुलेट मत करना, हो सकता है जी गुड न्यूज मिल जाए, हो सकता है कि नहीं भी हो। ओके, इसको मैं ऐसे लेता हूँ जी। जी 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 जी। थी। असल मसला है सर, यहाँ पे कोई भी चीज जो है ऑफिशियली क्यों नहीं आ रहा है, जैसे मैं सुना हूँ। पता नहीं ये बात मुझे यहाँ पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं एक्चुअली सर जानना चाहता हूँ कि हमारा फ्यूचर में हम ऑन पैसिव में अपने लिए क्या करें। जैसे कि बहुत से लोग को ऐसे हुए जो अपना फाउंडरशिप लिए और वो शांत बैठ गए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही बातें हुई कि भाई बस आप फाउंडर बन जाओ और रिलैक्स हो जाओ, आने वाले टाइम पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब कुछ आपके लिए करेगी, यही वर्ड था। पर आज जब लोग देख रहे हैं वही जीरो वाले कि भाई कोई 3 कोई 4 कोई कुछ जो भी है सम क्रेडिट्स एक्स्ट्रा ले रहा है, तो बोला मैं भी काश कर लेता। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपको मना तो नहीं किया गया था, पर ये भी तो कहा गया था कि अकेले हो जाओ। क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ सर, मैंने एक जमाने से सोशल मीडिया को देखा है। जब एक टाइम पे याहू मैसेंजर आया था, तो याहू मैसेंजर एक जस्ट माध्यम था, पर लोगों ने अपने अपने नीड के एतबार से उसको यूज किया। उसके बाद ऑरकुट आया, फिर फेसबुक आता था उस जमाने में, जब खोलते ही बंद करने को दिल करता था। गूगल को हम लोग बोलते थे अपने टेक्निकल फील्ड में, जब हमारे दोस्त कहते थे कि यार गूगल यूज किया करो, जब याहू सर्च चलता था तो गूगल भी एकदम फालतू लगता था। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, खोलते ही ये बोलते हैं क्या गूगली उगली आ रही, अच्छा नहीं है। अब आज के टाइम पे ऑन पैसिव है, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए और हम जो उसको अपने नीड के एतबार से काम कर रहे हैं। अब ऑन पैसिव जो है इसमें तो बहुत सारी चीजें है ना, क्रेडिट्स को लेके भी और अपने सोशल वर्क को लेके भी, एक्टिविटीज को भी लेके भी। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना मिशन कैसे रेडी करना चाहिए इसके साथ। जैसे ओनेट हो गया, ओमेल हो गया, हम ओमेल क्यों यूज करें, जस्ट फॉर द फीचर्स और सम क्रेडिट्स। ओनेट क्यों यूज करें, हम अपने फीचर्स को, अपने चैनल्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ब्लॉग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके लिए तो और भी माध्यम पड़े हुए हैं मार्केट में। ओनेट ही क्यों, इसी तरह वो ट्रीम है, इसी तरह और भी ऑन पैसिव के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसमें स्पेशल क्या है, सिर्फ टेक्निकल एतबार ही स्पेशल है या कुछ क्रेडिट्स भी इसके अंदर है जो हम एक्टिविटी करेंगे जो क्रेडिट में कन्वर्ट होगा। तो ये कंक्रीट एक ऑफिशियल चार्ट क्यों नहीं आ रहा है, ताकि सबको मालूम पड़े। क्योंकि लीडर से कुछ फोन पे बात होती है तो वो अलग आता है और ये कभी ऑफिशियली नहीं कहा जाता है। बहुत सारे ग्रुप में कुछ बात ऐसी आती है जो ऑफिशियल नहीं होता है। तो इसके लिए सर क्या करें, कैसे मालूम पड़ेगा कि हम मतलब जिसके लिए हम अपना आगे का मिशन जो है हम अपना बनाएं और वो नेट पे हम ज्यादा देर रहे, वो मेल को यूज करें, वो ट्रीम को यूज करें, वो कनेक्ट को यूज करें। एक नीड दीजिए सर हम लोग। ओके, देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर केडी शुक्ला ने कहा है कि 3 इज ए फ्री। तो पहली बात, ये डॉक्टर केडी शुक्ला ने नहीं कहा, ये मिस्टर ऐश ने कहा था। ये मिस्टर ऐश का नारा था कि 3 इज फ्री। ओके, तो ये डॉक्टर केडी शुक्ला ने नहीं ऐसा कुछ भी कहा। द थिंग इज दैट हम लोग टाइम टू टाइम हम लोग कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं हमने अपने सिस्टम्स में, डिपेंडिंग अपॉन लीगैलिटीज। ओके, सो बिकॉज ऑन पैसिव एक लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रही है, तो कभी भी कहाँ पे कभी कुछ ऐसा लीगैलिटीज में जब कुछ होता है, क्योंकि बहुत बड़ी टीम्स हैं वो गाइड करती हैं ऑन पैसिव को कि कैसे क्या है, तो इसीलिए कई बार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि ठीक है, फाउंडिंग जो मेंबर हैं ये 1 साल के बाद इनको अलग से नाम दे दिया जाएगा। क्या है वो एक, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में फाउंडर जो है या फाउंडिंग मेंबर, उसकी अलग एक डेफिनेशन होती है, तो वो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। ओके, तो इसलिए उसको चेंज कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इसको गलत ही ट्रांसफॉर्म कर दिया कि 1 साल के बाद आपको बाहर फेंक दिया जाएगा, ये करे। कुछ वीडियोज वालों ने कुछ ये वो पता नहीं कैसे क्या क्या सोचते रहते हैं, उनके अपने अपने दिमाग। तो ऐसा नहीं है। ओके, कुछ अलग से नाम दे दिया जाएगा, ओके, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो लीगैलिटीज के ऊपर। तो ऐसा है टाइम टू टाइम, इसलिए शायद बहुत सारे लोगों को लगता रहता है कि ऑन पैसिव ने पहले तो ये कहा था, अब ये कहा था, बट द ओवरऑल जो एक कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो डन डील का है वो सेम है। ओके, तो बस इतना समझा करो कि जो डन डील है
वो सेम है आपके लिए, सबके लिए वो वही है, वही रहेगी। और जितने भी हम लोग फाउंडिंग मेंबर उनके लिए सब कुछ मिस्टर एस ने ऐसे ही सोचा हुआ है। ये बात होगी। सेकंड, आपका ये जो क्वेश्चन था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। ओके, आपको ऑन पैसिव जो है ना, अब